हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फी टाइम में। पिछली वीडियो में बेटा अपने विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा पढ़ी थी बेटे। विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त किया था बेटा। आपने वीडियो अच्छी तरह से देखा होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, वीडियो को पूरा देखिए। कहीं अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए बेटा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका बेनिफिट हो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेटा। अपना यूट्यूब चैनल है फी डाइव को आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको अच्छा लगता है तो। आज अपने करेंगे बेटा विद्युत द्विध्रुव के कारण द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। द्विध्रुव के कारण निरक्ष पर तीव्रता ज्ञात करेंगे बेटे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। मैंने आपको कहा था द्विध्रुव के जितने भी क्वेश्चन है बेटा सारे के सारे बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, तो सभी क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। अपने पास एक विद्युत द्विध्रुव ए बी है बेटा, जिसके ए बिंदु पर अपने पास क्या है माइनस क्यू आवेश है बेटा, और बी बिंदु पर अपने पास प्लस क्यू आवेश है। द्विध्रुव का केंद्र बेटा O है। ए बी इज इक्वल टू अपने पास 2L है। निरक्ष की अपने बात की थी बेटा, आपको अच्छी तरह से समझाया भी था। निरक्ष क्या होता है बेटा, केंद्र से गुजरने वाली रेखा और अक्ष के लंबवत हो उसे निरक्ष कहते हैं। तो इस द्विध्रुव के निरक्ष पर केंद्र से r दूरी पर P बेटा अपने पास कोई बिंदु है। इस P बिंदु पर अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। इसके लिए अपने क्या करते हैं बेटा, P बिंदु को A से और P बिंदु को B से मिला देते हैं। P बिंदु को किससे मिला दिया बेटा, A से मिला दिया, और P बिंदु को अपने किससे मिला दिया, B से मिला दिया। अपने पास क्या है बेटा, AB जो है AP जो है वो बराबर है किसके, BP के। AP और BP ये दोनों दूरियां जो है वो आपस में क्या है, बराबर है। और ये किसके बराबर आ जाएगी बेटा, ये अपने पास AO जो है वो L हो जाएगी, OB भी अपने पास क्या हो जाएगी बेटा, L। ये R है, तो ये अपने पास एक समकोण त्रिभुज हो गया बेटा। इस समकोण त्रिभुज में AP जो है वो कर्ण हो गया, और कर्ण अपने पास होता है बेटा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर या आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये अपने पास AB का गलत बोल गया मैं, AP और BP का मान आ गया बेटा। इसी तरह से अपने पास क्या है बेटा, अपने मान लेते हैं कि कोण PAB जो है वो है बराबर किसके, क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर है, तो ABP एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया बेटा। तो इसका कोण PAB और PBA ये दोनों बराबर हो गए। इसको अपने थीटा मान लेते हैं। इन कोणों को अपने क्या मान ले बेटा, थीटा मान लेते हैं। ये दोनों कोण बराबर है और इनको अपने क्या मान लिया, थीटा मान लिया बेटे। अब देखो बेटे, बिंदु A पर अपने पास माइनस क्यू आवेश स्थित है बेटा। तो बिंदु A पर स्थित माइनस क्यू आवेश के कारण P पर तीव्रता बिंदु A पर जो माइनस क्यू आवेश है उसके कारण P पर तीव्रता अपने पास आ जाएगी बेटा। वेक्टर E1 इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0 इंटू अपने पास आ जाएगा बेटा AP का स्क्वायर। दिशा इसकी क्या आ जाएगी बेटा, ये ऋणावेश है, तो ऋणावेश के कारण तीव्रता की दिशा ऋणावेश की ओर होती है बेटा, ऋणावेश की ओर होती है। तो P से A की ओर मतलब वेक्टर E1 की दिशा ये हो गई बेटा। वेक्टर E1 की जो दिशा है वो P से A की तरफ हो गई। AP का मान रख देते हैं बेटा समीकरण 1 से। समीकरण 1 से मान रखने पर अपने पास क्या आ जाएगा बेटा, मान रखेंगे तो अपने पास आ जाएगा वेक्टर E1 इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा बेटा क्यू अपॉन 4πε0। इसका वर्ग करेंगे बेटा, वर्ग करेंगे तो अपने पास आ जाएगा R² प्लस L²। दिशा अपने पास है बेटा P से A की ओर। ये आगे बेटा समीकरण नंबर 1। अब बेटे बिंदु B पर स्थित
बिंदु बी पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण पी पर तीव्रता बिंदु बी पर जो प्लस क्यू आवेश है बेटा उसके कारण पी पर तीव्रता क्या आ जाएगी, उसके कारण आ जाएगी बेटा वेक्टर E2 इज इक्वल टू आ जाएगा क्यू अपॉन 4πε0 यह आ जाएगा बेटा बीपी का स्क्वायर। दिशा बेटा ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की क्षेत्र रेखाएं जो होती है बेटा धनावेश से अनंत की तरफ होती है, धनावेश से अनंत की तरफ, मतलब अपने पास आ जाएगा बेटा बी से पी की ओर, मतलब अब अपने पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा जो है इस पॉजिटिव चार्ज के कारण क्या आ जाएगी बी से पी की दिशा में, यानी ये डायरेक्शन आ जाएगी बेटा, ये अपने पास आ गया वेक्टर E2। यानी अपने पास क्या है, अब बीपी का मान रखते हैं बेटा समीकरण 1 से मान रखने पर ये अपने पास आ जाएगा बेटा वेक्टर E2 इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0 r² प्लस l², दिशा बेटा बी से पी की ओर, समीकरण नंबर आगे बेटे अपने पास कितने 2 आगे बेटा। अब देखो बेटे अपने पास बिंदु P पर तीव्रता के 2 मान आ गए बेटा, एक तो आ गया E1 और एक आ गया E2। E1 की दिशा अपने पास है P से A की तरफ और E2 की दिशा है अपने पास B से P की तरफ। देखिए बेटा समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिए, इन दोनों तीव्रताओं के परिमाण समान है, मतलब अपने पास ये बेटा कि वेक्टर E1 का जो मापांक है वो बराबर है बेटा वेक्टर E2 के मापांक के। मैग्नीट्यूड दिशाओं में अंतर है, दिशा इसकी अलग है इसकी अलग है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो एक जैसा है। अपने को क्या करना है, P पर परिणामी तीव्रता ज्ञात करनी है बेटा। P पर परिणामी तीव्रता ज्ञात करने के लिए अपने क्या करते हैं बेटा, इस AB के समांतर एक PX रेखा खींच देते हैं बेटा, AB के समांतर एक PX रेखा खींच देते हैं, PX रेखा खींच दी, AB के समांतर एक PX रेखा खींच दी। अब देखो बेटा ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर कोण हो गया बेटा, ये कोण भी अपने पास क्या हो गया थीटा हो गया। इसी तरह से ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर हो जाएंगे, ये संगत कोण है बेटा, ये तो एकांतर कोण हो गए बेटा और ये अपने पास क्या हो गए संगत कोण हो गए। अब अपने क्या करते हैं E1 और E2 को घटकों में वियोजित कर देते हैं। पहले E1 के घटक ज्ञात करते हैं बेटा, E1 का PX दिशा में घटक, इस दिशा में घटक ज्ञात करेंगे। कोण की दिशा में जब घटक ज्ञात किया जाता है बेटा तो कोस थीटा आता है बेटा, और इस दिशा में PO दिशा में इसका घटक आ जाएगा E1 साइन थीटा। इसी तरह से बेटा E2 का इस दिशा में घटक आ जाएगा बेटा E2 कोस थीटा, और इस दिशा में घटक अपने पास आ जाएगा E2 साइन थीटा। अब देखो बेटे E1 और E2 का मापांक एक जैसा है, तो E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा के मान एक जैसे हो गए, परंतु इनकी दिशा विपरीत हो गई। तो OP की दिशा में ये जो घटक प्राप्त होते हैं बेटा ये परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत होने के कारण परस्पर निरस्त हो जाएंगे बेटा। इस OP दिशा में अपने को कोई तीव्रता प्राप्त नहीं होगी, जबकि PX दिशा के घटक जो है E1 कोस थीटा और E2 कोस थीटा एक ही दिशा में है, ये दोनों जुड़ जाएंगे और P पर अपने को परिणामी तीव्रता का मान देंगे। तो बेटे P पर परिणामी तीव्रता अपने पास क्या आ जाएगी, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता अपने पास क्या होगी, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, परिणामी तीव्रता अपने पास आ जाएगी बेटा क्या, परिणामी तीव्रता अपने पास आ जाएगी बेटा वेक्टर EP इज इक्वल टू E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा, दिशा बेटा P से X की तरफ,
P से x की तरफ, P से x की ओर। अब बेटा एक बार अपने क्या करते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं, दिशा अपने बाद में लिखेंगे। अपने इसमें समीकरण 1 और 2 से मान रखेंगे। पहले अपने क्या करते हैं, पहले अपने लिखते हैं इसको EP = 2E1 cos थीटा। क्यों बेटे, क्योंकि E1 और E2 दोनों आपस में क्या है, बराबर है मैग्नीट्यूड में। तो चाहे तो अपने 2E1 cos थीटा लिख दें बेटा, चाहे 2E2 cos थीटा लिख दें। अब समीकरण नंबर अपने गलत डाल दिए, इसका 2 नंबर डालेंगे बेटा, इसका 3 नंबर। समीकरण 2 से मान रखने पर, 2 से मान रखने पर, 2 से मान रखेंगे तब क्या आएगा बेटा अपने पास, तब अपने पास आएगा EP = 2E1 का मान सिर्फ मान रखना है बेटा, Q/4πε0, ये अपने पास आ गया बेटा R² + L² E1 का मान आ गया बेटा इंटू कोस थीटा। ये समीकरण नंबर आ गई अपने पास 4। ये समीकरण नंबर 4। देखिए बेटा थीटा, थीटा जो है वो अपनी तरफ से माना हुआ कोण है। अपने मानना था कि ये जो कोण बन रहा है वो थीटा है। देखिए जब भी अपने कोई भी फॉर्मूला ड्राइव करते हैं बेटा, उस फॉर्मूले में मानी हुई संख्या नहीं आनी चाहिए, अननोन क्वांटिटी नहीं आनी चाहिए, नोन क्वांटिटी उसमें आनी चाहिए। तो अपने क्या करेंगे बेटा, अपने इसमें क्या करते हैं बेटे, मान ज्ञात कर लेते हैं बेटा, किसका, कोस थीटा का। कोस थीटा का मान कहाँ से ज्ञात करेंगे बेटा, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज AOP में, AOP में, AOP, इसमें कोस थीटा ज्ञात कर लें बेटा। कोस थीटा अपने पास होता है बेटा क्या, कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार है अपने पास L बेटा, कर्ण अपने पास है AP। AP का मान समीकरण 1 में अपने पास बेटे R² + L²। कोस थीटा का ये मान समीकरण 4 में रख देते हैं। समीकरण 4 में मान रखने पर, समीकरण 4 में जब मान रखेंगे बेटा तो अपने पास आ जाएगा EP = 2 × Q/4πε0 R² + L² इंटू L/R² + L² की पावर ½ अंडर रूट है, मैंने पावर ½ लिख दी बेटा। अब देखिए बेटा ऊपर अपने पास क्या है, ऊपर Q × 2L हो रहा है बेटा। Q × 2L अपने पास क्या होता है बेटा, P होता है। क्योंकि Q × 2L = क्या होता है, P, द्विध्रुव आघूर्ण होता है। नीचे ये दोनों आधार एक जैसे हैं बेटा और गुणा हो रहे हैं तो इनकी घात जुड़ जाएगी। तो अपने पास EP = आ जाएगा बेटे क्या, P ऊपर क्या बनेगा Q × 2L P अपोन अपने पास आ गया बेटा 4πε0 R² + L² की पावर 3/2। ये अपने पास द्विध्रुव के निरक्ष पर तीव्रता का एक फॉर्मूला आ गया बेटा। द्विध्रुव के निरक्ष पर तीव्रता का एक सूत्र अपने पास आ गया बच्चे क्या, EP = अपने पास आ गया बच्चे P/4πε0 R² + L² की पावर 3/2। अब देखिए बेटा R की जो वैल्यू होती है बेटा वो L से बड़ी होती है। R का ये जो मान होता है बेटा वो L की तुलना में क्या होता है, बड़ा होता है। R का मान L की तुलना में क्या होता है बच्चे, बड़ा होता है। मतलब R इज ग्रेटर देन अपने पास क्या होता है बच्चे, L होता है। क्योंकि R इज ग्रेटर देन L, अतः R² की तुलना में, R² की तुलना में L² को नगण्य माना जा सकता है, नगण्य माना जा सकता है, माना जा सकता है। R² की तुलना में अपने L² को क्या मान लेंगे बेटा, नेग्लिजिबल स्मॉल मान लेंगे, नगण्य मान लेंगे। तो अपने जब नगण्य मानेंगे बेटा तो अपने पास आ जाएगा EP = P/4πε0। अब ये R² की पावर 3/2 आएगी बेटा तो R³ हो जाएगा, R³। ये विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष पर अपने पास क्या आ गया बेटा,
तीव्रता का फॉर्मूला आ गया। 99% अपने पास यही फॉर्मूला जो है तीव्रता का यूज किया जाता है जब अपने न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे बेटा। कभी कभार ये फॉर्मूला भी यूज होता है तो ध्यान अपने को इसका भी रखना है, लेकिन मोस्टली अपने ये फॉर्मूला काम में लेते हैं। इसको अपने शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, Kp/r³। Kp/ क्या आ जाएगा, r³। अब इसको सदिश रूप में लिखेंगे बेटा, सदिश रूप में। सदिश रूप में लिखेंगे तो जो दिशा अपने छोड़ी थी वो इसके आगे लिख देंगे बेटा। P/ अपने पास आ जाएगा 4πε0r³, P से x की ओर, P से x की ओर। लेकिन इस तरह से दिशा लिखना सुविधाजनक नहीं होता है, तो अपने कैसे लिखें। अपने को पता है बेटा, द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है वो ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। वेक्टर P की जो डायरेक्शन होती है बेटा वो किधर से किधर होती है, ऋणावेश से धनावेश की ओर। और तीव्रता की दिशा अपने पास ये है, मतलब द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत दिशा में तीव्रता है। तो अपने इसको इस तरह से लिख सकते हैं बेटा, किस तरह से बेटे, वेक्टर EP इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा माइनस वेक्टर P/4πε0r³। ये अपने पास P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई बेटा। निरक्ष के बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र अपने पास आ गया, EP इज इक्वल टू माइनस वेक्टर P/4πε0r³। अब देखो बेटा, इस फॉर्मूले से अपने को क्या पता लगता है, किन किन बातों की अपने को जानकारी मिलती है इससे। ये जो समीकरण 7 है बेटा, समीकरण 7 से अपने को क्या क्या पता चलता है। समीकरण 7 से अपने को एक तो ये बात पता चलती है बेटा कि निरक्ष पर तीव्रता जो होती है, द्विध्रुव के निरक्ष पर तीव्रता जो है वो द्विध्रुव आघूर्ण की विपरीत दिशा में होती है। ये ऋणात्मक चिन्ह यही चीज बता रहा है। द्विध्रुव के निरक्ष पर तीव्रता द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत दिशा में होती है। ये ऋणात्मक चिन्ह यही चीज बता रहा है बेटा कि EP और P की जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है एक दूसरे के। P की डायरेक्शन ये है बेटा, E की डायरेक्शन ये है, तो दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, ऑपोजिट हो गए। सेकंड बात अपने को ये पता चलती है बेटा कि निरक्ष पर तीव्रता जो है, निरक्ष पर तीव्रता दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होती है। निरक्ष पर जो तीव्रता है बेटा वो दूरी के घन के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो अपने को दो बातें इस समीकरण 7 से पता लग गई बेटा। एक तो निरक्ष पर तीव्रता जो होती है वो अपने पास क्या होती है, द्विध्रुव आघूर्ण की विपरीत दिशा में होती है। सेकंड बात अपने को पता चली बेटा कि निरक्ष पर जो तीव्रता है वो दूरी के घन के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब अक्ष की बात करें बेटा, पिछला जो क्वेश्चन अपने किया था पिछले वीडियो में, अपने पास अक्ष पर जो तीव्रता होती है बेटा वो क्या होती है, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में होती है। मतलब तीव्रता और द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा समान होती है अक्ष पर। अब एक प्रश्न आता है बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटे। अगर ये बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है तो मोस्टली ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। द्विध्रुव के केंद्र से समान दूरी के लिए अक्ष तथा निरक्ष पर तीव्रताओं का अनुपात लिखिए। अक्ष तथा निरक्ष पर तीव्रताओं का अनुपात लिखिए। ये 1 नंबर का क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है बेटा।
अक्ष और निरक्ष पर तीव्रताओं का अनुपात क्या होता है, ये अपने को लिखना है बेटा। तो अपने पास इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ई अक्ष पर जो तीव्रता होती है बेटा वो होती है अपने पास 2kp/r³ बेटे। और निरक्ष पर ये रही बेटा तीव्रता, ई निरक्ष जो है, ई निरक्ष अपने पास है क्या, kp/r³। अब थोड़ा सा क्वेश्चन पे ध्यान देना है बेटा कि अक्ष और निरक्ष की तीव्रताओं का अनुपात पूछा जा रहा है या निरक्ष और अक्ष की तीव्रताओं का अनुपात पूछा जा रहा है। अपने से किसका अनुपात पूछा गया, जो अपने प्रश्न लिखा है बेटा उस प्रश्न में क्या है, अक्ष तथा निरक्ष पर तीव्रताओं का अनुपात पूछा गया है। अक्ष तथा पहले शब्द जो है अक्ष है, बाद में क्या है, निरक्ष है। तो ई अक्ष अनुपात ई निरक्ष अपने पास क्या आ जाएगा बेटा, इन दोनों का अनुपात ज्ञात करेंगे। अनुपात में एक जैसी राशियों को छोड़ दिया जाता है तो 2:1 आ जाएगा बेटा। ये अपना आंसर है, सिंपल सा। याद भी रखिए बेटा, अक्ष और निरक्ष पर तीव्रताओं का जो अनुपात होता है वो 2:1 होता है। तो ये अपने पास था बेटा विद्युत द्विध्रुव के कारण द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बेटी। वीडियो को बेटा अच्छी तरह से पूरा देखिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए बेटे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बेटे।